चलिए आज जो है हम लोग देखते हैं एक द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह से क्वेश्चन हरदम जो है आपको जो है हल करने को जो है दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति लिखें, ठीक है ना। इसका जो है विवेचक हमको ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति जो है हमको लिखना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका से जो है इसको हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विवेचक समझ लेना चाहिए कि विवेचक क्या होता है। विवेचक कहें तो आप लोग पढ़े होंगे, जब श्रीधराचार्य हम लोग फॉर्मूला उसमें सूत्र में पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, डी बराबर, डी को ही हम लोग जो है विवेचक कहा जाता है। यहाँ पर डी कुछ और है और जो समांतर श्रेणी का जो डी होता है वो डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर डी जो है विवेचक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले विवेचक यही होता है या विविक्तर भी इसे जो है बोला जाता है, ठीक है। इसको देख करके घबराना नहीं है। सबसे पहले हम डी निकालते हैं, यानी b² माइनस 4ac इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ये हमारा a है, ये है b और यह है हमारा c। बस लगाइए इस पर मान और निकालिए। देखिए यहाँ पर b कितना दे रखा है, b दे रखा है 7 का स्क्वायर किया हमने माइनस 4, बीच में गुना छिपा रहता है, ध्यान से समझिएगा। 4 गुना a का मान देखिए कितना है, a के मान 9 बाटे हो और c के मान -2 बा। बस अब देखो मान निकली के गई है। 7 के स्क्वायर कितना होला तो कहब कि सर जी 49 होखेला, तो 49 लगा देनी, माइनस गुने माइनस अगर करत रह तो चिन्हवा का में बदल जाला, प्लस में बदल जाला। अब 9 चौका 36 आ 36 दूना के कितना होला हो तो 36 दूना के हो जाई हमनी के 72, ठीक। अब ये दोनों जुट जाई, जब जुटी तो देखो 9 आ 2 11 के एक हाथ में लगल 1 आ 7 4 11 आ 1 12, यानी 121 आ गई डी। तो डी एगो बात बताओ, अब एमे कहता प्रकृति लिखें, ठीक बा। तो डी बराबर यदि 0 आवता तो मूल बराबर होखेला, यदि डी के मान 0 से छोटा आवता तो का होखेला, मूलों की कोई प्रकृति मतलब कोई हल नहीं होता है। यदि डी 0 से आपका बड़ा आ रहा है तो इसका मूल क्या होगा, भिन्न भिन्न 2 मूल होगा। यानी इसे हम कह सकते हैं कि जो 2 मूल होगा वो अलग अलग मूल निकलेगा, यानी 2 भिन्न भिन्न मूल होगा, ठीक है ना। इसको लिखेंगे 2 भिन्न भिन्न मूल होगा, ठीक है ना। जब इसको हल करेंगे तो हमको मिलेगा कि 2 भिन्न भिन्न इसका अलग अलग मूल आएगा। इस तरह से यदि आप निकालते हैं तो आपको कंफर्म जितना ये नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको कंफर्म मिलेगा, ठीक है। आशा ना पूरा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमको भी बढ़ाइए। ऐसा बहुत सारा टॉपिक आपके समक्ष जो है हम उपलब्ध करा देंगे और आपको जो समझिए कि हर एक सब्जेक्ट में जो है हम आपको यहाँ पर व्यवस्था करेंगे ऐसा, क्योंकि हम देहात से रहने वाले हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।